आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर इस खास पेशकश में। मुहूर्त ट्रेड का मौका, भारतीय बाजारों में रौनक देखने को मिली है, मजबूत शुरुआत हुई और खास बात यह है कि मजबूती टिकी हुई है। 100 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा। आज मुहूर्त के दिन 17,933 के लेवल्स पर, मिड कैप में 252 अंकों की बढ़त, निफ्टी बैंक भी 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 8:1 है। इतनी तेजी है और इतनी खरीदारी का मूड माहौल बना है आज के इस शुभ दिन। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ और खास मेहमान। अनु जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पार्थिव शाह, राजेश सातपुते और मानस जायसवाल से हमने अभी अभी राय भी ली। आप सभी का स्वागत है और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अनु, शुरुआत आपसे। रौनक भरी हुई है बाजारों में, और चाहे वो आपके मार्केट्स जो बाहर हैं या फिर आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स की बात करें, खरीदारी चौतरफा। इस मुहूर्त के दिन इस तेजी के क्या मायने हैं और आपने आज क्या ट्रेड लिया, ये बताइए। नमस्कार हर्षदा, आपको, शैल जी को और वीरू को IIFL वेल्थ से और मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आपके सारे जो दर्शक हैं उनको भी हमारी तरफ से सब शुभकामनाएं। जहां तक कि मार्केट का हिसाब है, इट्स बीन अ वंडरफुल ईयर और मेरे ख्याल से आप 3 या 4 साल के बुल रन में हैं और माइनर करेक्शंस आते रहते हैं, लेकिन जहां तक कि आप अच्छे स्टॉक्स को या ETFs को लेके बैठेंगे, हमें हमारे को लगता नहीं कि किसी के भी चेहरे पे शिकन आने वाली है। जहां तक कि हम क्या देख रहे हैं, हम बेसिकली बैंकिंग और ऑटोज, अप्लायंसेस जो पिछले 6-8 महीने में कम चले हैं, हम उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो हम उस तरफ क्लाइंट्स को ओवरवेट करवा रहे हैं। जी अनु जी नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूं नई दिल्ली से। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बड़े दिनों में दर्शन हुए आपको, IIFL वेल्थ के सारे एम्प्लॉइज को और जितने भी लोग IIFL वेल्थ में पैसा लगाते हैं उन सबको दिवाली की शुभकामनाएं। बताइए, ये जो नया पैसा आप फिलहाल बाजार में आता हुआ देख रही हैं या IIFL वेल्थ के पास आ रहा है PMS स्कीम्स में, ये कहां पर आप निवेश कर रही हैं? किस तरीके से आपकी यहाँ पर क्या कहना चाहिए एलोकेशन है? कितना मिड कैप्स, कितना लार्ज कैप्स, या एक तो सेक्टर जो आपको पसंद आते हो? देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप और आई वुड से हम लोग प्री IPO AIFs है हमारे यहाँ, उसमें काफी एलोकेशन जा रहा है। हमारा एक नया फंड है जो प्री IPO जितने भी पिछले 4-5 साल में AIFs आए हैं, जिसमें प्री IPO AIFs है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जिससे कि हम अब पॉलिसी बाजार लिस्ट होते हुए देख रहे हैं, नायका देख रहे हैं, नजारा देखा है। तो जिन लोग ने इसको प्री IPO में होल्ड किया है, वो थोड़ा सा प्राइवेट इक्विटी से फर्क है और लिस्टेड इक्विटी से फर्क है, लेकिन हमारा काफी एलोकेशन नया पैसे का वहां गया है, क्योंकि जिस तरीके से NSE का दाम बढ़ा है या ये सारे स्टॉक्स का बढ़ा है, आई थिंक इसमें एक ऐसी बास्केट है जो बहुत रिटर्न दे सकती है अगर आप उसको सही समय पे और सही सिलेक्शन के साथ घुस सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको एक एक्सपोजर राउंडेड मिलता है, 5-6 स्टॉक्स एक साथ मिल जाते हैं, किसी में कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं होती। तो वो हमारा प्राइम एलोकेशन रहा है। जहां तक कि लार्ज कैप और मिड कैप का सवाल है, इस समय क्योंकि वैल्यूएशन इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग ज्यादातर लार्ज कैप में है, बट चुनिंदा मिड कैप जैसे कि IT है या ऑटो में कुछ है जो चले नहीं है, वहां पे हम अभी भी दिला रहे हैं स्टॉक्स क्लाइंट्स को। जहां तक कि ओवरऑल मिड कैप एलोकेशन है, हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि PMS या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हैंडल करें, बिकॉज हमारी रिसर्च सिर्फ 500 स्टॉक्स द टॉप 200 स्टॉक्स कवर करती है, उसमें ज्यादातर मिड कैप्स कवर नहीं है। कैविएट है जिसके कारण हम लोग थोड़ा लार्ज कैपिश ही हमारा पोर्टफोलियो प्रोफाइल होता है। जी, आपने लार्ज कैप प्रोफाइल पर ज्यादा फोकस किया। अनु जी नमस्कार, मेरी तरफ से भी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इस अर्निंग सीजन में और इस अर्निंग सीजन शुरू होने से पहले वो सेक्टर जो कि ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में थे और सडनली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 30 डेज शार्पेस्ट डिप फील करने वाला, देखने वाला जो कोई सेक्टर रहा है वो रहा है FMCG। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ HUL, कहां 2900 रुपए का प्राइस, कहां जस्ट अगर आप देखें 10 दिन में 20 दिन में एक्सपोनेंशियल एवरेज। इस डिप को आप कैसे अप्रोच कर रही हैं, स्पेशली FMCG के डिप को? मेरे ख्याल से
अगर आप निफ्टी के ऊपर नजर रखें, मेरे को खास करके पिछले 2 दिन में जिस तरीके से निफ्टी फ्यूचर फॉर द मंथ में प्रीमियम पूरा खत्म कर दिया, अगर आप आज देखें तो निफ्टी का कुछ 3-4 पॉइंट का प्रीमियम है, आज आप 4 तारीख पे बैठे हुए हैं। वो थोड़ा सा एक स्टॉक वो एक चीज था जिससे थोड़ा सा घबराहट बढ़ गई थी मेरी, क्योंकि परसों भी अगर आप देखेंगे तो आपका हाई लगभग 18,037 था और कल भी शायद 18,033 या 34 था, मतलब 3-4 पॉइंट का फर्क था। लेकिन परसों और कल में प्रीमियम जो था वो काफी कम हो चुका था। तो मेरे ख्याल से जहां तक कि निफ्टी की बात है, जब तक आपका फ्यूचर 18,035, 18,040 क्रॉस नहीं करता, आई वुड नॉट से दैट द थिंग इज ओवर। जो एक तरीके से हम कह रहे थे कि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं या फेड का डिसीजन है, तो फेड के पेपर के डिसीजन के बाद कल यूएस मार्केट्स काफी अच्छे बन हुए हैं और हमारे बात करते करते अगले 10-15 मिनट में वो वापस खुल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर वो एक खौफ था मार्केट को, तो अगर 7 बजे खुलने के बाद निफ्टी और स्ट्रांग होता है, दैट वुड बी एन इंडिकेटर कि यस थिंग्स आर गेटिंग बेटर। बट अदरवाइज आप कंसोलिडेशन फेज में है। जहां तक कि एफएमसीजी सेक्टर का सवाल है, आप एक चीज जो मैं देख रही हूँ, डाबर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, तो मुझे वो एक स्टॉक है जहां पे इस समय भी लग रहा है कि हर गिरावट या कोई भी मूव पे इसको 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए डेफिनेटली रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप इसको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी निकाल के देखें तो इसने 15% पर ईयर दिया है आपको कैकर। तो आप अगर मुझसे एफएमसीजी सेक्टर पूछ रहे हैं, मैं हिंदुस्तान लीवर से थोड़ा सा हटके डाबर पसंद करूंगी। लेकिन ओवरऑल सेक्टर, अगर आप एक चीज और नोट करें कि इस सेक्टर को इतना वैल्यूएशन इसलिए मिलता है क्योंकि इसकी एक रिटर्न्स या एक ईपीएस कैगर बहुत कंफर्टेबली आप फोरकास्ट कर सकते हैं और आपको पता है ये कंपनी इतना तो कमा ही लेगी। उसको आप कंपटीशन देने आपका आईटी सेक्टर आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ईवी साइकिल बढ़ा है, उनका एआई बढ़ा है, उनका बैक ऑफिस पर है, और एक तरीके से हमको वो अर्निंग्स के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। तो आपके इन्फोसिस, टीसीएस इन द लार्ज कैप्स, आपके परसिस्टेंट, आपके माइंडट्री, सारे जो मिड कैप्स हैं, वो अब आपका बड़ा लार्ज कैप 16, 17, 18% का ग्रोथ दे रहा है, मिड कैप्स आपका 25% का ग्रोथ दे रहा है। तो वो जो एक बास्केट था जहां लोग इन्वेस्ट करने तब जाते थे जब उनको सिक्योरिटी चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, वेरिएशन कम होगा। आई थिंक वो जो एक वो है वो आईटी ने थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया है। इसलिए हमारा बायस भी जो एफएमसीजी में एज बैलेंसर ऑफ द पोर्टफोलियो होता था वो थोड़ा सा चेंज हो। जी अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। आपको, परिवार को और आईएफएल वेल्थ के सभी एम्प्लॉयज को दीपावली और आगे आने वाले फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ कविता जैन जी जुड़ चुकी हैं, राजेश पालविया साहब, सतपुते साहब और असित बरन जी का स्वागत करते हैं।